आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार को भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही के चर्चित तस्करी कमलाकांत दुबे हत्याकांड के फरार आरोपी पर भदोही पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। इस हत्याकांड में भदोही कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 3 जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जबकि इस चर्चित हत्याकांड का एक आरोपी सुजीत कुमार यादव अब भी फरार चल रहा है। जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर भदोही पुलिस ने फरार आरोपी सुजीत कुमार यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की जानकारी देने वालों का नाम पता गुप्त रखा जाएगा और गिरफ्तार होने के बाद यह इनाम सूचना देने वालों को सौंप दिया जाएगा। उधर गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव धस्करी गांव पहुंचकर मृतक कमलाकांत दुबे के परिवार वालों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि धस्करी गांव निवासी कमलाकांत दुबे ने ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर डीएम से शिकायत की थी। शिकायत से खुन्नस खाकर कार से टक्कर मारकर कमलाकांत दुबे की हत्या कर दी गई थी। भदोही जिले में कोहरा, शीतलहर और भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। आज 19 दिसंबर से बच्चों को अब सुबह 10 बजे से स्कूल जाना होगा। बढ़ते ठंड, शीतलहर व कोहरे के असर को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय निजी स्कूलों के साथ साथ मदरसे के बच्चों को भी अब सुबह 10 बजे से स्कूल जाना होगा और शाम 3 बजे छुट्टी होगी। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बाकायदा स्कूलों में समय के बदलाव का निर्देश जारी कर दिया है। गुरुवार को भदोही में ठंड का सितम ऐसा रहा कि दिन भर लोग ठिठुरते नजर आए। दिन भर भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए। वहीं रात होते होते कोहरा फुहारा बनकर भदोही जिले पर बरसने लगा था। ऊनी कपड़ों से शरीर को ढकने के बाद भी राहत नहीं मिल रही थी। ठंड के सितम का शिकार मजदूर, ई रिक्शा चालक, मंदिर, मस्जिद, मजार के आसपास बैठे भिक्षा मांगने वाले जैसे लोग शामिल थे। उधर नगर पालिका व नगर पंचायतों का अलाव नाकाफी साबित हुआ। भदोही शहर की बात करें तो शहर के भरत तिराहा, इंदिरा मिल, रजपुरा चौराहा, रेवड़ा परसपुर, रेलवे स्टेशन, वाहन स्टैंड, रोडवेज, बस डिपो, पावर हाउस जैसे स्थानों पर लोग पॉलीथीन, टायर, हरे पेड़ों की डाल, कूड़ा करकट को जलाकर अलाव तापते देखे गए। दिन भर भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए। शरीर को हिला देने वाली ठंड ने भदोही जनपद वासियों को बेहाल कर रखा था। दिन भर कोहरे का धुंध नजर आया, जिससे लोगों के हाथ पैर भी ठंडे पड़े रहे। हालांकि नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने का दावा किया था। फिलहाल गुरुवार के दिन भदोही पर ठंड भारी पड़ी। दिन भर लोग ठिठुरते नजर आए। दुर्गागंज के हरदुआ गांव में जमीनी विवाद के बीच एक पक्ष ने मड़हा फूंकने का आरोप लगाया है। हरदुआ गांव निवासी राम आश्रय सरोज ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से राजकुमार, राम प्यारे, रोहित आदि से जमीनी विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद को लेकर गुरुवार की भोर 4 बजे अचानक मड़हा जलने लगा। इसी मड़हे में परिवार की एक वृद्ध महिला सरोजा देवी सोई हुई थी। किसी तरह भागकर जान बचाई। रामाश्रय सरोज ने आरोप लगाया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके विपक्षियों ने मड़हे में आग लगाई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। ग्रामीणों की मदद से मड़हे में लगी आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुर्गागंज के हरदुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में तनातनी बनी हुई है।
ज्ञानपुर के जुरई में भाजपा कार्यालय घेरने जा रहे कांग्रेसियों को ज्ञानपुर पुलिस गिरफ्तार कर कोतवाली लेकर चली गई थी। हालांकि लगभग 3 घंटे बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को रिहा कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी को क्लीन चिट मिलने पर भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के लोग जुरई के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच करने लगे। इसी दौरान मौजूद पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया था। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में दर्जनों से अधिक कांग्रेसी जुरई में मौजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने जा रहे थे, जहां पुलिस ने विफल कर दिया। कहा कि कांग्रेसियों की इस तरह की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इस मौके पर दयाशंकर पांडे, डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे, मनोज गौतम, राजेश्वर दुबे, त्रिलोकीनाथ बिंद आदि मौजूद रहे। अपने परिचित के हुए निधन पर चहकारी देकर ऑटो से लौट रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया है। हाईवे पर हादसा होते ही चीख पुकार मच गई थी। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ज्ञानपुर के तेजी का पूरा निवासी कलंदर, शीला, दीना, कांति, आशा, लक्ष्मण नामक बनवासी परिवार एक ऑटो पर सवार होकर कछवा अपने किसी करीबी के निधन पर चहकारी देने गया हुआ था। चहकारी देकर यह बनवासी परिवार गुरुवार की रात अपने घर तेजी का पूरा लौट रहा था। ऑटो जैसे ही महाराजगंज ओवरब्रिज के नीचे पहुंची तभी एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर से ऑटो हाईवे पर पलट गई थी। ऑटो पलटते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़ पड़े और ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। टक्कर मारने वाला चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया था। हादसे में ऑटो में सवार या सभी घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से CSC औराई लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। सुरियामा के घोरहा गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय की खिड़की तोड़कर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्विवेदी ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह अपने घर भोरी से जब वह विद्यालय पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि विद्यालय में चोरी हुई है। देखा तो विद्यालय के पीछे लगी खिड़की टूटी हुई थी, जिसमें पंखा, रील स्टैंड, चार्ट पेपर, कहानी पुस्तक, TLM सामग्री जैसे सामान गायब थे। अराजक तत्वों की इस करतूत को लेकर प्रधानाध्यापक ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि तहरीर मिलते ही सुरियामा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा के रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माता राजलक्ष्मी मंदा व विशिष्ट अतिथि के रूप में करुणा शंकर दास व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। मुख्य अतिथि माता राजलक्ष्मी मंदा ने हिंदू समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए आए हुए लोगों को जागरूक किया। कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस तरह के सम्मेलन एक बेहतर विकल्प के रूप में हो सकते हैं। सम्मेलन में डॉक्टर अजय पांडे, अनिल मिश्रा, राकेश सिंह राजपूत, राधेश्याम दुबे, अवधेश कुमार, उमर वैस आदि मौजूद रहे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर गुरुवार को भदोही शहर के पिरखापुर मदरसा मदीनतुल इल्म में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य सरवर सिद्दीकी व विशिष्ट अतिथि के रूप में हाजी आजाद खान बापू पहुंचे थे। मदरसे पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य व विशिष्ट अतिथियों ने अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर चर्चा की। कहा कि अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े बिना उनका विकास संभव नहीं है। कहा कि अल्पसंख्यक अपने अधिकारों को जाने और उसे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करे। कार्यक्रम का संचालन मास्टर हसीन ने किया था। इस मौके पर मास्टर मुबीन, मौलाना शमसुद्दीन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 18 दिसंबर दिन गुरुवार को बड़े ही धूमधाम के साथ भदोही प्रीमियम लीग सीजन का शुभारंभ
कर दिया गया है। प्रीमियम लीग का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव, अपना दल यश के मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया था, जहां भदोही प्रीमियम लीग सीजन 4 के अध्यक्ष अतुल तिवारी, उपाध्यक्ष शिवम शुक्ला व संयोजक उत्कर्ष त्रिपाठी ने राज्य मंत्री व मड़ियाहू विधायक को बुके भेंट कर स्वागत भी किया था। ढोल ताशे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ खेल का शुभारंभ किया गया था। पहले दिन का मुकाबला किंग ऑफ ज्ञानपुर व मंगलम ईट उद्योग के बीच खेला गया था। आयोजकों ने खेल राज्य मंत्री से भदोही क्रिकेट एसोसिएशन को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध करने की मांग की है। गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते नगर पालिका परिषद भदोही की समस्या अब लाइलाज होती जा रही है। समस्याओं से जूझ रहे मोहल्लेवासी नगर पालिका परिषद भदोही को कोस रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 28 मोहल्ला जमुंद की है, जहां जाम अंडरग्राउंड नालियां चैम्बर से गंदा पानी ओवरफ्लो कर सड़कों पर बहता रहता है। मोहल्ले की गलियों में बह रहे गंदे पानी से घरों से निकलना भी लोगों का दुश्वार हो गया है। बूढ़े बच्चे बुजुर्ग तो घर में कैद होकर रह गए हैं। मोहल्ले के अकील खान ने बताया कि यह रास्ता आरिफ सिद्दीकी के मैदान से होते हुए बाजार सलाबत खान की ओर जाता है। साथ ही यह रास्ता घमापुर को भी जोड़ता है। काफी व्यस्त रास्ते पर सीवर का गंदा पानी फैला रहता है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। मोहल्ले के लोगों ने नालियों की सफाई कराए जाने की मांग की है। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन के श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र मंदिर परिसर में बड़ा हिंदू सम्मेलन कराने का खाका तैयार हो गया है। गुरुवार को मंदिर की साध्वी माता रालक्ष्मी मंदा की अध्यक्षता में विशाल हिंदू महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। माता रालक्ष्मी मंदा ने बताया कि 20 दिसंबर को मंदिर परिसर में विशाल हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में हिंदू समाज के कई बड़े वक्ता आ रहे हैं। विराट हिंदू महासम्मेलन में करीब 10 से 15 हजार हिंदू समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना है। मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर की जद में आने से जान गंवाने वाले सुजीत कुमार पटेल के घर गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक पहुंचे थे। खबर लगते ही औराई के उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी, इंस्पेक्टर मनोज कुमार भी दल बल के साथ खेतलपुर गांव पहुंच गए थे। मृतक सुजीत कुमार पटेल के पिता राजेश कुमार पटेल व माता मुन्नी देवी से मुलाकात करते हुए डीएम एसपी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। गोपीगंज नगर के प्राचीन बाबा बड़े शिव मंदिर मार्ग पर नाली से निकालकर रखी गई गंदगी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नगर पालिका की यह लापरवाही मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं पर भारी पड़ रही है। मंदिर के जिम्मेदारों की शिकायत के बावजूद भी नाली से निकालकर रखी गई सिल्ट गंदगी को हटाया नहीं जा रहा है। मंदिर के आसपास रहने वाले भिखारी लाल अग्रवाल, रामकृष्ण खट्टू, दीना जैसे लोगों ने बताया कि नाली की सफाई के दौरान निकलने वाली सिल्ट को मंदिर के रास्ते पर रख दिया गया है। यह सिल्ट बदबू भी फैला रही है। साथ ही मंदिर पर सुबह शाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनी हुई है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज की इस लापरवाही पर श्रद्धालुओं के साथ इलाके के लोगों ने नाराजगी जताई है और इस गंदगी को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य के प्रगति को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक से उप क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, अवर अभियंता ग्रामीण अजय भारती नदारद रहे। डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इसी तरह SIR मैपिंग कार्य में खराब प्रगति होने पर
प्रखंड विकास अधिकारी सुरियामा, नायब तहसीलदार ज्ञानपुर, भदोही और औराई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और चेतावनी दी गई है कि कार्य में सुधार लाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह डीएम ने सभी ईआरओ, उप जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार मैपिंग कार्य की खुद समीक्षा करें और जहां पर मैपिंग कम हुई है वहां पर अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर 3 दिनों के अंदर पूरा काम करने का निर्देश दिया है। 21 दिसंबर को आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर गुरुवार को नई बाजार के काली माता मंदिर पर एक बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रचारक सचिदानंद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संघ से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। कहा कि 21 दिसंबर को नई बाजार के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय पर हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बैठक में सभी से अपील की गई है कि इस सम्मेलन में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें और हिंदू सम्मेलन को कामयाब बनाएं। बैठक में दिलीप गुप्ता, राजू मदनवाल, विमल, परमानंद, राजकुमार, विनय, उमर आदि मौजूद रहे। पैदल घर जा रहे पति पत्नी दीवार से टकराकर घायल हो गए हैं। घायल पति पत्नी को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था। चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन पर रहकर 30 वर्षीय अनिल बनवासी व उसकी 25 वर्षीय पत्नी एतवारी बनवासी महुआ का पत्ता तोड़कर बेचने का काम करते हैं। गुरुवार की देर शाम दोनों पति पत्नी चौरी के एक शराब के ठेके से होकर पैदल जा रहे थे। तभी रेलवे फाटक के समीप मौजूद एक दीवार में टकरा गए और दोनों घायल हो गए थे। घायल पति पत्नी का उपचार सीएससी भदोही में कराया गया है। सुशासन सप्ताह की पूर्व संध्या पर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने न्यायालय वादों का स्थलीय निरीक्षण के लिए निकले थे। डीएम एसपी ने प्रशासन गांव की ओर के क्रम में सरकार बनाम नंदलाल व सरकार बनाम श्रीदेवी मामलों में त्वरित निस्तारण के लिए स्थलीय निरीक्षण किया था। इसी तरह डीएम एसपी ने भदोही शहर के मौजा हरियाव में पहुंचकर एक जमीन के रजिस्ट्री का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में दिया गया स्टाम्प शुल्क सही पाया गया। इसी तरह भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खान में भी अधिकारियों ने पहुंचकर जमीन रजिस्ट्री व स्टाम्प शुल्क की हकीकत परखी थी। 29 साल 3 महीना 5 दिन चले मुकदमे के बाद 3 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीधा में 13 सितंबर 1996 को पीड़ित परिवार ने मारपीट लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोपीगंज पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन व एपीओ वीरेंद्र वर्मा की पैरवी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कमलेश कुमारी की अदालत ने गोपीगंज के नथईपुर निवासी रवि बिंद, श्यामधर बिंद व मेजा को 3 साल की सजा के साथ 3000 रुपया अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। 29 साल 3 महीना 5 दिन चले मुकदमे के बाद 3 आरोपियों को 3 साल की सजा हुई है। दुर्गागंज के अर्जुनपुर छनौरा के बीच ट्रैक्टर के धक्के से 52 वर्षीय कमलेश उपाध्याय नामक मोपेड बाइक सवार अधेड़ घायल हो गया है। घायल अधेड़ को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सुरियामा के तेज सिंहपुर निवासी कमलेश उपाध्याय अपनी मोपेड बाइक से हरिया के प्रतापपुर गए हुए थे। लौटते समय अर्जुनपुर छनौरा गाँव के बीच ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी, जिससे वह घायल हो गए थे। 2 साल के आदर्श कन्नौजिया का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने कहा कि जियो लाल हजारों साल। उपहार में खिलौना, नगद, बिस्किट, टॉफी, कपड़ा जैसे तमाम उपहार भी दिए गए। भदोही के कुकरौठी सेवापुर निवासी नीलेश कन्नौजिया व संजना कन्नौजिया के बेटे आदर्श कन्नौजिया का जन्मदिन दादी विमला देवी की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए लोगों ने पूड़ी, सब्जी, सेवई, रायता जैसे लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था। केक काटकर बड़ेलाल कन्नौजिया, अमरनाथ कन्नौजिया, शिवनाथ कन्नौजिया, रितेश आदि ने आदर्श कन्नौजिया का जन्मदिन मनाया है। आज शुक्रवार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।